राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया बढ़िया ही रहना, मस्त स्वस्थ सुखी एवं सदा खुश रहना और सदा व्यस्त रहना। कहते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा किसी से बात करना, ज़रूरत से ज़्यादा किसी से लगाव रखना और ज़रूरत से ज़्यादा किसी से उम्मीद रखना, ये अंत में बहुत कष्टकारी होता है। और ये बात सत्य है। आप भी अपने इर्द गिर्द लोगों को देखते होंगे कि लोग जो है किसी से बहुत ज़्यादा बातचीत करते हैं, किसी से बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं और किसी से बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हैं। तो अंत में यानी कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो वो सारी चीज़ें उन्हें कष्ट देती है। जैसे कि मान लो एक बात वाली जो मैं बोली कि ज़्यादा बात करना, जैसे कि अपने बच्चों को ही ले लो। उसके मैं एक उदाहरण दे रही हूँ, उसके बाद आप इस बात को किसी पर भी लागू कर सकते हैं। एक माँ अपने बच्चों से यानी या बेटा है या बेटी से वो रोज़ बात करती है, या बच्चे अपनी माँ से रोज़ बात करते हैं दिन में कितने बार। जैसे अब ये मोबाइल की बात है, मोबाइल चले हैं जब से, और ये बात पहले भी होती थी। पहले ये था कि ये बातें जो है कम पहुँच पाती थी, लेकिन अब सेकंड भी नहीं लगते कोई भी बात किसी को पहुँचाने में। सोशल मीडिया का ज़माना है, फ़ोन है और अनलिमिटेड कॉल्स हैं, आप कर सकते हो। तो अब ये चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं। तो जैसे बच्चों से बात करने की आदत बन जाती है ना, तो जब तक बच्चों का फ़ोन नहीं आएगा या जब तक आप बच्चों से बात नहीं कर पाते हैं, तो मतलब ये दिमाग अपने आप ही इसमें दिमाग में वो टाइम जो है ना फिट हो जाता है इस चीज़ का कि इतने बजे हमारा बच्चों का फ़ोन आता है या फिर इतने बजे मैं अपने बच्चों को फ़ोन करती हूँ। और बाय चांस कभी ऐसा दिन हो जाता है कि या तो माँ किसी काम में व्यस्त हो जाती है या फिर बच्चे कुछ ऐसे उलझन में उलझ जाते हैं या कहीं पर ऐसा काम हो जाता है उनका कि वो कॉल नहीं उठा पाते हैं या फिर वो कॉल नहीं कर पाते। तो क्या हो जाता है कि एक बेचैनी सी हो जाती है मन में कि भाई ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों नहीं करा, फ़ोन क्यों नहीं उठाया, कॉल क्यों नहीं करा, क्या हुआ होगा। तो मन में ना अनेक इस तरह की बातें आती हैं जो कि अच्छी बात नहीं आती, मन में उल्टी उल्टी बातें आने लगती हैं। और जैसे ही उनका कॉल आ गया तो थोड़ी एक शांति सी हो जाती है। तो ये क्या हो गया, एक आदत बन गई, एक मतलब उनसे ऐसा हो गया कि भाई बिना बात करे तो अब जीना ही नहीं है। बिल्कुल अधूरा अधूरा सा, किसी काम पर मन नहीं लगना, कुछ नहीं होना, मतलब दिमाग में कुछ अलग अलग बातें, दिमाग सारी बातों की पिक्चर समेत वो बातें सब आपके आँखों के आगे वो सारी चीज़ें ले आता है। मन में गलत गलत भावनाएं आने लगती हैं। तो ये उदाहरण आप कहीं पर भी फिट कर सकते हैं। मैंने बच्चों का एक उदाहरण दिया कि अगर किसी से आप बातचीत कर रहे हैं ना तो वो बात ठीक नहीं है। किसी के साथ भी अगर आप अपने बच्चों के साथ भी अत्यधिक बातें कर रहे हैं, बट देखो भला बच्चों से बात करने के लिए ठीक है, आपने एक बार दिन में एक बार फ़ोन कर लिया, उनके हालचाल पूछ लिया, अपने हालचाल बता लिए, या बच्चों ने कर लिया, किसी ने भी कर लिया, बहुत है। लेकिन एक एक घंटा जब बात करते हैं, एक एक घंटे तक उनके साथ विचार विमर्श करते हैं, तो इतनी भी क्या बातें होती हैं। और रोज़ की, और वो भी कभी कभी तो ऐसे भी लोग हैं कि एक दिन में 2-2 3-3 4-4 बार कॉल करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि वो खाली बैठे रहते हैं और उनका टाइम पास करने के लिए वो फ़ोन जिसको मर्ज़ी उठाया, फ़ोन कर लिया। तो ये हर इंसान को एक आदत सी बन जाती है, चाहे वो अपने दोस्तों को फ़ोन कर रहे हैं, चाहे वो अपने बच्चों को फ़ोन करें। आप किसी का भी उदाहरण इसमें फ़िट कर सकते हैं। तो अति बात करना अपने लिए कष्टकारी है, बहुत ज़्यादा कष्टकारी है। अब बात आती है ज़रूरत से ज़्यादा लगाव किसी से भी। इसको भी मैं बच्चों का उदाहरण ही दूंगी, आप इसको भी कहीं पर भी फिट कर लेना, क्योंकि ऐसे लोग, बहुत सारे लोग ऐसे घर में भी मौजूद हैं, बहुत सारे आपके इर्द गिर्द भी ऐसे लोग हैं, और बहुत सारे आप लोगों को जानते भी होंगे ऐसे लोगों को कि जो ऐसे लोग हैं। तो इन जो भी मैं आप यहाँ पर बात बोले ना, इसको आप कहीं पर भी इस उदाहरण को कहीं भी किसी भी तरीके से समझ सकते हैं। तो लगाव की बात है, मैं बच्चों की बात ही वो यहाँ पर बोलूँगी। जब तक बच्चे छोटे होते हैं, जब तक वो माता पिता पर निर्भर हैं, जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, दूध मुआ बच्चा, मतलब पैदा हुआ तो पैदा होते ही वो अपने माँ को पहचानने लगता है। अब उसमें इतनी पहचान की
बुद्धि और ये सब समझ थोड़ी आ गई उसके अंदर। तो वो लगाव क्या है, वो माँ का जो स्पर्श होता है ना, क्योंकि माँ का स्पर्श अपने बच्चे के लिए एक बहुत ऐसी अनुभूति कराने वाला स्पर्श होता है ना, बहुत ही ज़्यादा। चाहे माँ के लिए बच्चे का और बच्चे के लिए माँ का, दोनों की स्पर्श, दोनों को सीने से लगाना बच्चे के लिए, माँ के लिए और बच्चों के लिए बहुत ऐसी अनुभूति ब्रह्मांड में कहीं नहीं मिलेगी, कहीं भी नहीं। जब बच्चा छोटा बच्चा होता है तो उस स्पर्श से ही वो अपने बच्चा जो है ना अपनी माँ को पहचानने लगता है। फिर माँ उसको अपने सीने से लगा के उसे दूध पिलाती है, फिर उस दूध की ताकत और उसे और माँ की पहचान कराने लग जाता है। तो धीरे धीरे बच्चा इस तरह अपनी माँ पर निर्भर हो जाता है ना कि उसको अपनी माँ के अलावा कोई दिखता ही नहीं है। फिर मालूम कोई कितना भी प्यार उसे देगा ना, पर वो माँ वाली फीलिंग उसको किसी से नहीं आ सकती है, किसी से भी नहीं। ये माँ सब एक जैसी होती है। ये नहीं है कि अमीरों की माँ की फीलिंग कुछ अलग होती है या गरीबों की। सब माँ की फीलिंग्स जो है बच्चे के लिए, और बच्चे की फीलिंग जो माँ के लिए होती है वो अनंत 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 अनुभूतियाँ पैदा कराती है। तो जब तक बच्चे जो हैं अपने माँ बाप से पर निर्भर हैं, उनके अनुसार जैसे माता पिता बोलते हैं वैसे चलते हैं, तब तक उनके लिए आप बहुत लगाव करके रखें, बहुत लगाव लगाएं, बहुत उनकी जितनी भी उनकी ज़रूरतें होती हैं आप पूरा कर सकते हैं, वो ज़रूरतें उनकी पूरा करें। उन्हें अच्छे बुरे का ज्ञान सिखाएं कि क्या चीज़ अच्छा है क्या बुरा है। ये सब जानकारियाँ माता पिता से ही बच्चों को मिलती हैं। और जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं ना, बढ़ जाते बच्चे, वैसे वैसे बच्चों से लगाव करना भी कम कर दें। अगर आप उनके साथ वैसे ही लगाव रखेंगे ना जैसे बचपन में, क्योंकि माँ है, माँ तो अपने बच्चों का हर तरह का रूप देखते हुए आई है ना। भले ही उस चीज़ को अपने दिमाग में नहीं बिठा पाई कि मेरा बच्चा 1 साल का था कैसा था, 2 साल का था, 3 साल का, 4 साल का, कैसा कैसा वो बढ़ते गया। लेकिन माता पिता बच्चों को पालने में इतने व्यस्त रहते हैं कि वो बच्चों का भविष्य, बच्चों को पालने के साथ साथ उनके भविष्य की भी तैयारी में लगे रहते हैं। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगा, ये बेटा बेटी दोनों की बात करें, तो लगाव भी उनसे धीरे धीरे करके कम कर देना चाहिए। तो क्या होता है कि कल को बच्चे अपने पैरों पर खड़े जाते हैं, तो वो कहीं दूर आपके से दूर चले जाते हैं। वो दूर ना भी जाए, वो घर पे भी हैं, तो उनको भी थोड़ी बहुत प्राइवेसी चाहिए होती है। तो उनको उनके जीने का तरीका जो उनका है, उनको थोड़ा बहुत उनके अनुसार उन्हें जीने दें, क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता के साथ अगर जीवन बिताया है, अपना बचपन बिताया है, तो वो अपने बचपन के दिनों में जो उनको अपने माता पिता को जिस तरह देखा था, वो उनके दिमाग में कभी ना कभी वो बात ज़रूर आएगी। तो फिर उनकी शादी हो जाती है, बेटी है उसकी शादी हो जाती है, तो वो ससुराल चली जाती है, उसको एक नया जीवन जीने के लिए एक पार्टनर मिल जाता है। और बेटा है उसकी शादी हो जाती है, तो उसकी भी एक जीवन की नई शुरुआत हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जैसे आपने देखा होगा, कहते हैं कि शादी के बाद जब बेटी ससुराल से मायके आती है ना, तो माता पिता को बेटी से ज़्यादा दामाद प्यारा लगता है। क्यों? वो प्यारा इसलिए लगता है कि उन्होंने जो अपना कलेजा का टुकड़ा है उस आदमी को, उस कलेजे के टुकड़े को सौंप दिया कि भाई अब ये कलेजा का टुकड़ा तुम्हारे हवाले है, और जिस तरह हमने इसको आज तक सुरक्षित रखा था, इसी तरह तुम भी सुरक्षित रखना। तो इसलिए वो दामाद की इज़्ज़त ज़्यादा की जाती है। तो वहाँ पे क्या होता है, कभी कभी बेटी नाराज़ हो जाती है। ऐसा मैंने बहुत सारे किस्से सुने हुए हैं कि बेटी को ऐसा लगता है कि भैया मैं तो अब मायके में मुझे पराया समझा जा रहा है, और जो ये मेरा पति है इसको ही ज़्यादा अपना समझा जा रहा है। ऐसे किस्से भी बहुत जगह होते हैं। और जब बेटी की शादी होती है तो उसको नया जीवन साथी मिलता है। और बहुत से घरों में मैंने देखा है ऐसे कि जो बेटे की माँ होती है ना, तो उन बेटे और बहू की ज़िंदगी में दखल अंदाज़ी देती है। दखल अंदाज़ी इस बात की कि उस माँ को बहू के साथ उसका बातचीत करना, बहू के साथ उसका घूमना फिरना या बहू के साथ हंसना बोलना माँ को पसंद नहीं आता। ये बात सत्य है, ये मैंने खुद अपने आँखों से देखा है। तो इसलिए मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कि उनसे लगाव कम रखें। वो जैसे अपने, बस इतना है कि अपने दिल में उनको रखें, उनके लिए हर पल हर क्षण भगवान से प्रार्थना करें कि मेरे बच्चे खुश रहें। क्योंकि शादी हो जाती है
उनको एक नया जीवन जीना होता है, नई जीवन जीने की उनकी पूरी तैयारी उनको करनी होती है, उस रास्ते पर उन्हें चलना होता है। अगर वो उस रास्ते पर अच्छे से चल रहे हैं, उस रास्ते में चलने में वो सफल हो रहे हैं, तो माता पिता को वैसे ही खुश होना चाहिए। ये नहीं कि उनके साथ वो ऐसा लगाव करके रखें कि बेटा जो है बहू को पसंद ना करे, या बहू के साथ उतना ही घुले मिले लेकिन हमारे साथ वो ज़्यादा घुलते मिलते रहे। अगर आपके बच्चे आपके साथ भी रहते हैं ना, तब भी ऐसा ना करें। आपका बेटा आपसे बोलना चाहता है, अच्छी बात है, नहीं बोलना चाहता है, अच्छी बात है, लेकिन वो दोनों हस्बैंड वाइफ अगर खुश हैं, वो दोनों एक साथ रह रहे हैं, वो खुशी खुशी रह रहे हैं, तो उसी में खुश रहना चाहिए। और तीसरी बात है कि ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद रखना। अब हम क्या करते हैं, बेटा पैदा होता है और ये सब लोगों में होता है, सब लोगों में, कि बेटा पैदा होगा, ये हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेगा। तो ये हमने टेंशन कब से पाल दी है, जब बेटा पैदा हुआ तब से ये टेंशन हमारी हो जाती है कि हम इसे पाल रहे हैं, कल को ये हमें भी ऐसे ही रखेगा, कल को हमें पालेगा, बुढ़ापे की लाठी बनेगा। अब बताओ, यहाँ से जहाँ बेटा अभी पैदा हुआ है, यहाँ से टेंशन अपनी खोपड़ी में, और जो हम सोच रहे हैं, जो हमारे अंदर चल रहा है, वो उसके अंदर भी घुस रहे हैं इस चीज़ के कि कल को मैं बड़ा हो जाऊंगा, मेरे माता पिता बूढ़े हो जाएंगे, तो मेरी ये जिम्मेदारी है, इनको मैंने देखना है, ये करना है, वो करना है। किसने देखा कल किसका बेटा आपकी बुढ़ापे की लाठी बन रहा है, नहीं बन रहा है, कोई पता नहीं। ये हमने जो कर्म करे हुए पिछले, उन कर्मों का हमें भोगना पड़ता है, और ऊपर वाले ने जो हमारे लिए रचा है, हमारे कर्मों के अनुसार वो हमें मिलेगा। हमारे फ़िक्र करने से, हमें उम्मीद लगा के रखने से हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला। अब जैसे रिश्तेदारी में उम्मीद लगा लेते हैं, कोई इंसान आर्थिक समस्या से जूझ रहा होता है, कोई इंसान बीमार पड़ा है, तो ये सोचता है कि कोई मेरा अपना आ जाएगा, मेरी हेल्प कर देगा। कोई हेल्प नहीं करता। अगर आर्थिक समस्या से कोई जूझ भी रहा होता ना, तो उसको उधार में पैसे दे देंगे, चल भैया तो थोड़ा अपना घर खर्च चला ले, लेकिन वो पैसे आपको लौटाने होते हैं। तो कोई भी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा हमें अपने अंदर रखनी नहीं है। कोई भी चीज़, कहते हैं ना, अति जो है हानिकारक होती है। मान लिया मुझे 4 रोटी की भूख है, तो कहा जाता है ना कि 4 की जगह 3 खाओ, अगर 2 ही खाओगे तो और भी फ़ायदे में रहोगे। ये बात सत्य है। अगर मुझे 4 रोटी की भूख है, मैं 5 रोटी खा लूँ तो पक्का मेरा कुछ ना कुछ दिक्कत मुझे होगी, परेशानी होगी। इसलिए अति, किसी भी चीज़ की अति नहीं करनी। ना किसी से बातचीत ज़्यादा करनी है, ना किसी के साथ लगाव ज़्यादा रखना है, ना किसी से उम्मीद रखनी है। अगर ये तीनों चीज़ें अगर इंसान अपने बैलेंस बना के रखेगा ना इसमें, तो कभी दुखी नहीं होगा, कभी भी नहीं। और जब से मोबाइल का ज़माना चला, मैंने बहुत से लोगों को ना ये इस चीज़ की बीमारी होती है। बीमारी किस चीज़ की होती है, किसी को भी देखेंगे, मान लिया आजकल तो सबके पास फ़ोन है, हर घर में जितने मेंबर हैं उतने फ़ोन होते हैं। तो वो क्या करेंगे ना, उस घर से जितने उस घर में मेंबर हैं, वो सब मेंबरों का फ़ोन नंबर मांगेंगे। और देने वाले भी पागल हैं। मेरे को तो समझ में नहीं आता, कोई भी नंबर मांग रहा है, उसको क्यों नंबर देना भाई? जब हमने उससे बात ही नहीं करनी है, हमको उससे कोई मतलब ही नहीं है, तो हम उसको नंबर क्यों देंगे, क्यों बात करेंगे? तो लोगों को ऐसा होता कि इतने नंबर उन्होंने अपने मोबाइल में सेव करे होते, इतने नंबर सेव करे होते हैं हद से ज़्यादा। तो मुझे समझ में नहीं आता कि एक घर से तुम उसकी बेटी का नंबर, उसके बहू का नंबर, उसके बेटे का नंबर, उसके माँ का नंबर, बाप का नंबर, दादा का, दादी का, सबका नंबर क्यों इकट्ठा करते हो? किस लिए? क्यों बात करनी किसी से? अगर वो घर इतना इम्पोर्टेंट है तो घर के एक सदस्य का फ़ोन नंबर ले लो, हालचाल पूछ लो। सबका फ़ोन नंबर लेना या सबसे बात करने से क्या मिलता है लोगों को? तो यही है, ये एक बीमारी है। इंसान जो अपने खोपड़ी में जिस चीज़ की वो इमेज बना लेता है ना, तो वो इंसान वैसी इमेज का हो जाता है। तो बहुत सारी बीमारियां लोगों के अंदर हैं, बहुत सारी, बहुत, इतनी बीमारियां आजकल पनप गई ना। और जब से ये मोबाइल देवता आए हैं तब से तो हद से ज़्यादा हो गया। और बहाना भी तभी फूट रहा है लोगों का जब से मोबाइल आए हैं, क्योंकि मोबाइल के नहीं होने से भी ऐसे लोग थे, जैसे आज मतलब बोला जाता है ना, जैसे एक सास को ऐसी इमेज वाला बनाया गया है शुरू से, क्योंकि वो सास वैसी इमेज की हैं।
इसमें ये भी नहीं कहा जा सकता कि हर सास ऐसी होती है। और ननदों की इमेज कैसी बनाई हुई है, तो ऐसा होता था, ऐसी ननदें होती थी। तो अब उसमें कहते हैं कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो वही वाली बात है। और जैसे आजकल की लड़कियां है ना, मार मोड़ दे रही हैं, शादी नहीं कर रही हैं, शादी की पूरी तैयारी हो जाती है, घर से भाग जाती हैं। तो ये चीज़ पहले भी होती थी, लेकिन जब से मोबाइल आया है तो फट से वीडियो बन जाती है, वो दुनिया भर में वो चीज़ें सारी शेयर हो जाती है, फैल जाती है हर तरह की। कोई भी इमेज जिस इंसान की औरतों की जैसी बनाई गई है, पुरुषों को जैसी बनाई गई है, जैसा बोला जाता है, 100 में से अगर 3% भी ऐसे लोग हैं ना, लेकिन वो पूरा वो समाज, वो वर्ग बदनाम हो जाता है कि ये ऐसा है, ये ऐसा है। जैसे आप बेटी को बोला जाता है कि उसका घर बर्बाद करने में 100% उसकी माँ का हाथ होता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हर माँ ऐसी है, ऐसा नहीं है। हर माँ ऐसा नहीं हो सकती है। भला अपनी बेटी की शादी ब्याह करके कौन सी माँ चाहेगी कि उसका घर बर्बाद हो जाए, है? लेकिन ऐसी भी माएँ पहले भी होती थी, आज भी हैं, ये आगे भी रहेंगी, ऐसी सासें भी रहेंगी आगे। क्योंकि हमने अपने जब हम गांव में रहते थे या बहुत बात तक हमने देखा है, बहुतों ने अपने बहुओं को जला दिया है, जिंदा जला दिया, उसको मार देते हैं, उसको लटका देंगे फांसी पे अपने हाथों से, और फिर उसको बोल देंगे कि इसने ये ऐसा करा। उसको पागल घोषित करने में, उसके कामों में नुक्से निकाल के, मतलब तो क्या सास वो अकेले थोड़ा ना मार देगी ऐसा? उसका साथ उसके परिवार वाले देते हैं, उसका बेटा देता है, उसके पति देता है। तो इसलिए सास का रिश्ता इसलिए बदनाम है। बहुओं को भी बोला जाता है कि उसकी बहू तेज़ है, उसकी बहू तेज़ है, तो बहुएँ भी ऐसी होती हैं। तो ये पहले से भी होता था, अभी भी हो रहा है, आगे जाके भी होगा, लेकिन इसमें सब बदनाम है। सास बनना भी मुसीबत है, बहू बनना भी मुसीबत है, ननद बनना भी किसी की मुसीबत है। मतलब हर चीज़ में अब क्या होता है ना, इंसान को दब के रहना पड़ता है। दब के रहेगा तो ठीक है। और जिस दिन उसने अपने मुंह से कुछ बोल दिया ना, कुछ कह दिया, और सामने वाले के सीने पे ऐसा बाण लगता है कि क्या कहें, पर लगने दो जिसको बाण लगना है। जिसको व्यवहार में नहीं रहना बहुत अच्छी बात है, दूर रहना ही बहुत अच्छा है ऐसे लोगों से जिनको कि छोटी छोटी बातों पर बुरा लगता है। और जो लोग अपनी गलती नहीं मानते हैं, और गलती ना मानने के बजाय फिर जिस चीज़ से उस इंसान को बुरा लगता है उसी काम को बार बार करता है, तो ऐसे इंसान से बहुत दूरी बना के रहना भी अच्छी बात है। अकेले रहो। मैं बार बार कहती हूँ कि अगर किसी इंसान से आपको परेशानी है और आपको लगता है कि इस इंसान ने मेरा जीना दुभर कर दिया, या इस इंसान के साथ मेरे से नहीं जिया जाता, तो ऐसे इंसान से दूर रहना बहुत अच्छी बात है। बशर्ते ऐसे लड़ाई झगड़ा करना या फिर मार पिटाई करना या फिर इस तरह की घटनाएं कर देने से अच्छा है उस रिश्ते से दूर हो जाओ और उसको अपने जीवन में आने ही मत दो। बात ख़त्म यहाँ पे। किसी की ज़िंदगी को बर्बाद करके वो खुद ही सोच लेगा कि मेरी ज़िंदगी कैसी थी और कैसे इंसान के साथ मेरा नाता था। कभी ना कभी उसके खोपड़ी में ये बात आएगी, किसी की भी है। तो इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा बातचीत, ज़रूरत से ज़्यादा लगाव और ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद कष्टकारी है, कष्टकारी रहेगा। तो इसलिए सतर्क रहें। किसी भी इंसान से उतना ही संबंध रखें जितना आप बचा सकते हो और जितना आप सामने वाले को उस संबंध में देख सकते हो। इससे ज़्यादा अगर करेंगे ना तो आपके लिए भी कष्टकारी होगा, और जिसके साथ आप ऐसे संबंध निभा रहे हो उसके लिए भी कष्टकारी होगा। इसलिए संभल के चलें, क्योंकि आजकल जो है सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया पर कब बम फट जाए आपके नाम का कोई पता नहीं। इसलिए सामान्य जीवन जिए, खुश रहें। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।